राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस प्रसंग को छूने भर का प्रयास कर रहा हूँ वह है सत्संग की महिमा, कि जीवन में सत्संग की क्यों आवश्यकता है। जिस प्रकार इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, नियमित भोजन की आवश्यकता है। केवल एक बार भोजन कर लिया ऐसा नहीं, नियमित भोजन चाहिए। तो वैसे ही आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, आत्मा की पवित्रीकरण के लिए सत्संग भी जीवन में नियमित हो। केवल एक समय हो गया, एक बार कथा सुन ली और फिर सोच लिया कि अब आगे को कथा नहीं सुननी है, ऐसा जीवन में ना हो। क्योंकि जब जब जीवन से सत्संग जाता है तब तक जीवन में विपत्ति आती है। हनुमान जी ने तो स्वयं कहा है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। तो जीवन में सत्संग रूपी भजन सदैव होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कई बातें हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि संतों की बातें बड़ी गूढ़ हैं, अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। कई बार होता है कई बातें समझ में नहीं आती और हम सोचते हैं अरे हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब सुनने का क्या फ़ायदा। सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो आगे से नहीं सुनेंगे। किंतु ऐसा करना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। जब रस्सी के बार बार घर्षण करने से सिल अर्थात पत्थर पर भी निशान बन सकता है, तो यदि हम किसी भी अच्छी चीज़ के संपर्क में बने रहें तो वह भी एक ना एक दिन अवश्य हमारे समझ में आ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो एक बार की बात है, एक संत थे, रोज प्रवचन करते, अपने शिष्यों को बैठाकर रोज सत्संग करवाते थे। तो एक शिष्य था, वह नित्य उदास रहता। तो संत ने पूछा कि तुम्हारी उदासी का क्या कारण है, क्यों नित्य उदास रहते हो। तो वह कहने लगा कि गुरुजी, आप जो भी प्रवचन देते हैं, जो भी बातें समझाते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मेरे तो यह बुद्धि में ही नहीं बैठती बातें। शायद मैं आपका सबसे मूर्ख शिष्य हूँ और मुझे आपका शिष्यत्व का भी कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है मुझे। जब आपकी बातें में दी हुई बातें ही मेरी समझ में नहीं आ रही तो मैं क्यों आपके सानिध्य में बैठूं। खाली आपका भी समय व्यर्थ कर रहा हूं और अपना समय भी मैं व्यर्थ कर रहा हूं। तो गुरुजी ने कहा कि जीवन में जो सत्संग है उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलता है। तो वह शिष्य पुनः कहने लगा कि गुरुजी, मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, आप जो भी बतलाते हैं मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा अब इसको कुछ ना कुछ उदाहरण के रूप में समझाना पड़ेगा, वैसे इसकी समझ में नहीं आएगा। तो कहा कि जिस टोकरी से हम कोयला ढोते हैं उस टोकरी में जल भर कर लाओ। अब पहले तो शिष्य की कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि टोकरी में जल भरना तो एक असंभव कार्य है, किंतु गुरु आदेश है तो गुरु आदेश को तो मानना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी टोकरी को लेकर नदी के तट पर पहुंच गया
और बार बार उसमें जल भरता, गुरुजी के पास लाने तक सब जल खाली, टोकरी के छेदों से वह सब जल बाहर निकल जाता। तो कई बार प्रयास किया, एक बार, 2 बार, अनेकों बार प्रयास किया और अंत में थककर गुरुजी के पास चला गया और कहने लगा कि गुरुदेव, आपका जो दिया हुआ कार्य था वह मुझसे नहीं हो सकता। मैंने पूर्व में भी कहा था ना, आपके सब शिष्यों में शायद सबसे नाकारा शिष्य मैं ही हूँ। आपका दिया हुआ कार्य भी ढंग से नहीं कर पाया। तो गुरु जी मुस्कुराए, जो संत थे मुस्कुराए और कहने लगे कि पहले ये देखो कि बार बार उस टोकरी में जल भरने का क्या प्रयोजन था, उससे क्या कार्य हुआ। कहा कि टोकरी मेरे सम्मुख लेकर आओ। और जब टोकरी को वह गुरु के सम्मुख लेके गया, उन संत के सम्मुख लेकर गया, तो संत कहने लगे कि देखो, जब प्रथम बार तुम इस टोकरी को लेकर गए थे, यह कितनी कालिमा से युक्त थी, क्योंकि रोज कोयले ढोए जाते थे, इसमें तो कालिक बहुत लग गई थी। किंतु इतने बार जल भरने का जो तुमने प्रयास किया, उस प्रयास से इसकी सब कालिक धुल गई है, सब मलिनता इसकी दूर हो गई है, अब यह टोकरी स्वच्छ हो गई है। तो वैसे ही यह हमारा मन रूपी हृदय है। इस हृदय में भी ना जाने कौन कौन सी कालिखें लगी हैं, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी मद की, कभी मोह की, कभी मात्सर्य की, कभी अविद्या की, अनेकों कालिखें लग गई हैं। तो यह सत्संग रूपी जो गंगा है, इस गंगा में स्नान करके हम उस कालिख को जब तक नहीं हटाएंगे, तब तक संतों का गूढ़ रहस्य जो बातें हैं वह हमारी समझ में नहीं आ सकती। तो सबसे पहले इस कालिख को दूर करना है, अपने मन को निर्मल बनाना है, हृदय को निर्मल बनाना है। क्योंकि रामचरितमानस में स्वयं राम जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो हृदय जो हमारा है, जब यह सब प्रकार की मलिनता से दूर होगा, तब परमात्मा का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। इसीलिए कहा कि प्रत्येक दिन सत्संग हो, केवल एक दिन का विषय नहीं है सत्संग, जीवन पर्यंत सत्संग आवश्यक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह सत्संग जब जीवन में आएगा, तभी जीवन का कल्याण हो सकता है। तो उस सत्संग को हम सब अपने जीवन में उतारें। इसी भावना के साथ आज इस प्रसंग को केवल स्पर्श करने का प्रयास किया। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।